जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आप लोगों की बहुत बड़ी जीत हुई है। जो 23-25 वाले विद्यार्थी है उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत हुई है। और बीते दिन आप लोग के लिए सचिवालय में एक बहुत बड़ा बैठक हुआ था एसटीईटी को लेकर और न्यू बीटेट को लेकर। आपको मैं बता देता हूं कि इस बैठक में बहुत सारी बातों को बताई गई है और इस चैनल के माध्यम से जो बार बार लेटर दिया जा रहा है, यह बात का मैं पुख्ता एक सबूत देना चाहता हूं सारे लोगों को कि बीते दिन लगातार लेटर पे लेटर दिया जा रहा है और लगातार इसकी मांग उठाई जा रही है। और तमाम मंत्रिमंडल के द्वारा इस बात को भी कहा जा रहा है कि जो बच्चे छूट गए हैं उनको भी एक बार मौका दिया जाए। बिहार में पहले बहाली नहीं थी, जब बहाली आई तो अचानक से सारे लोगों को मतलब देकर सीट भर दिया गया। और 23-24 वाले जो बच्चे हैं, 22-24 वाले जो बच्चे हैं, जो इस बार एसटीईटी में बैठने वाले न्यू कैंडिडेट हैं, उन सारे लोगों के लिए जल्द से जल्द सौगात मिलने वाली है। तो ये चैनल सबसे पहले आप लोग के लिए खड़ा होकर सचिवालय में लेटर देने का भी काम करता है। और दूसरी चीज, बीटेट का जो आयोजन की बात हो रही है, तो आप लोग के लिए बीटेट बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसकी प्लान तैयार हो चुकी है। और लगातार जिस लेटर के माध्यम से सरकार को लेटर दी जा रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि 2016-17 के बाद से बीटेट नहीं हुई है। और कंप्यूटर शिक्षक की जो बहाली है, उस कंप्यूटर शिक्षक की बहाली के पहले भी बीटेट होगा और एक सारे सब्जेक्ट की बहाली के लिए बीटेट होगा। इस सारी मांगों के साथ हम लोग उतरे हैं और लगातार इस पर काम हो रही है। अब जो जो घटना हो रही है उस घटना को दर्शाया जाएगा और बताया जाएगा, और इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को दिखाया भी जाएगा कि बीटेट होगा और एसटेट होगा। और बीते दिन आप लोग देखे होंगे, सरकार को एक बहुत बड़ी मजबूरी हो गई है इतने बच्चों की, अगर काम वो नहीं करता है तो विधानसभा की चुनाव आने वाली है। और लगातार इस बात की पुख्ता खबर इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा और इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको बताया जाएगा कि कब तक बीटेट संभव होगी। और ये न्यूज 100% सही बताता हूं, क्योंकि सचिवालय 2 किलोमीटर बगल में है। जाना रहता है सचिवालय, जाकर पता करना होता है, करके आता हूं, क्योंकि पूरे देश के लोग इसमें बैठने वाले हैं जो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली है। इसलिए कहता हूं आप लोगों से, सारे लोगों से कहता हूं कि आप लोग जो हो, चैनल को आप लोग अपनाइए। इस चैनल को अपनाने के बाद जैसा ही कोई भी खबर आएगा, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। यानी आप जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए थे उनको एक बहुत बड़ी खबर मिलते जाती है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो फोन कॉल्स इसलिए करते हैं क्योंकि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती कि आज सचिवालय में क्या खबर मिली है। ऐसे जो लोग अगर जलने वाले हैं कि नहीं अब न्यू एस्टेट आ जाएगा, न्यू बीटेट आ जाएगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो भैया कंपटीशन का फेस करना पड़ेगा आपको, हम रियलिटी बता रहे हैं। और जो लोग चाहते हैं कि एस्टेट चाहे न्यू बीटेट नहीं हो, तो ये वो लोग गलत है, क्योंकि उन लोग के द्वारा लगातार निगेटिव कमेंट किया जा रहा है कि अब एस्टेट नहीं होना चाहिए। लेकिन हर एक विद्यार्थियों को एक तराजू से तौल कर देखिए और एक तराजू से उन लोगों की जो मांग पूर्ति है उसको तौल कर देखिए, देखिए दोनों कुछ सब कुछ बराबर नजर आएगी। इसलिए एस्टेट की जो मांग है, बीटेट की जो मांग है, कंप्यूटर शिक्षक बहाली से पहले ये जरूर पूरी होगी आप लोगों के लिए, टीआरई 4 से पहले। और सबसे बड़ी बात यह है एज रिलैक्सेशन की मुद्दा को लेकर कि जो न्यू एसटीईटी होगी उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बीते दिन आप लोगों को मैं बता देता हूं कि एस्टेट में आप लोग जो भी लोग फॉर्म अप्लाई किए थे, भरे थे, एस्टेट में भी एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। और बीते दिन तीनों टीआरई में एज रिलैक्सेशन वाले केस को जीता भी गया था और सरकार के पास ये बात पहुंची भी थी कि एज जो लोग पेटिशनर्स थे वहां पे, उन लोग को मौका दिया जाए। आगे विशेष इसके ऊपर जितने सारे एज रिलैक्सेशन वाले हैं, बहुत सारा एक ग्रुप बना हुआ है उन लोगों के लिए, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप, केवल व्हाट्सअप कीजिएगा। नंबर पे कॉल फोन करने से मैं परेशान हो जाता हूं, लगातार लोगों का फोन में रिसीव नहीं कर पाता हूं, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसे गार्जियंस रूप में भी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फोन कॉल्स आती है और परेशानी का एक सामना करना पड़ता है मुझे भी, क्योंकि और भी बहुत सारे काम रहती है, उस काम को मैं करता हूं। लेकिन यह बात सचिवालय तक पहुंचाने का काम और आप लोग का जो संघर्ष है लगातार आप लोग अनेक जिला में कर रहे हैं और लेटर दे रहे हैं, उस लेटर को भी मैं पहुंचा रहा हूं। और साथ साथ यह बात को मैं 100% कहता हूं कि टीआरई 4 से पहले एक एसटीईटी और बीटेट का आयोजन होने वाला है। कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की बात इसलिए चल रही है क्योंकि 6 to 8 में बहाली, टीआरई 1, टीआरई 2 और 3 में आप लोग देखे होंगे लगातार शिक्षक हर एक स्कूल में पहुंच गए, लेकिन कंप्यूटर शिक्षक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो कंप्यूटर शिक्षक की नोटिफिकेशन की जो चर्चा चल रही है, तो उसके पहले जब तक बीटेट होगा नहीं 6 to 8 के लिए, क्योंकि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होगा तो फिर फॉर्म अप्लाई करेगा कौन? क्योंकि सीटेट के माध्यम से आप लोग देखे होंगे कि सोशल साइंस और साइंस
में फॉर्म भरने का मौका मिलता है, यानी मैथमेटिक्स में फॉर्म भरने का मौका मिलता है। लेकिन और सारी आयोजन देखिए तो कंप्यूटर साइंस के लिए सीटैट नहीं होती है। तो सीटैट में आप लोगों को ये चीज पता होगा कि कंप्यूटर साइंस एलिजिबिलिटी नहीं है, जिस कारण से सीटैट की जो परीक्षा है वो तो हो ही रही है, लेकिन उसमें भी जो लोग छूट गए हैं उनको बीटैट देने की मौका मिलेगी। और बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें सारे लोगों को बैठने का एक चांस मिलेगा। इस चांस के माध्यम से आप लोग सब कोई एग्जाम दे पाइएगा। लेकिन संघर्ष तब तक जारी रहेगी जब तक ये चीज कंप्लीटली हो नहीं जाए। और डिजिटल मीडियम के माध्यम से यह बात को उठाया जा रहा है, यह बात को कहा जा रहा है कि नहीं, आप लोग का जो संघर्ष रहा है शुरू से, वो संघर्ष का अब फल भी मिलेगा। लेकिन इस पे कोशिश दर कोशिश चली जा रही है और कोशिश दर कोशिश काम भी किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई अभी देखिएगा तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साथ फिजिकल भी काम किया जा रहा है कि आपके जल्द से जल्द यह मांग पूरा हो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि टीआरई 3 में ज्वाइन किए हैं, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक बहुत बड़ा दिक्कत यह है कि कैफे में गए थे, चाहे किसी तरह से गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि जिनके पास वाटरमार्क नहीं रहेगा, अगर शिक्षा विभाग नहीं कहेगी तो पोर्टल सरकार बीपीएससी नहीं खोलेगा फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सीटैट पास इस बार हुए हैं। उन लोग का मानना यह है कि सीटैट का उन लोग का जो मार्क्स उन लोग बदल देगा। तो जो पहले का सीटैट का मार्क्स था, बहुत लोग फेल्यूर थे, ऐसे जो फॉर दिए थे उनका हो भी गया है, आरक्षण का लाभ वो लोग ले भी लिए हैं, और इस बार खोलेंगे जैसे सीटैट का मार्क्स आ गया फिर से हम फॉर्म भर देंगे। लेकिन ऐसा बात नहीं है। जो बच्चे सही है, जो बच्चे मेहनत करके आए हैं, उनको एक बार मौका देना चाहिए। और सरकार जो कहती है कि गलत तरीका से, फर्जरी तरीका से जो लोग आया है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, तो मैं कहता हूं सरकार को और पूरे बीपीएससी को, एक बात मेरी गौर से सुन लीजिए। फिर से मैं कहता हूं बीपीएससी के चेयरमैन मन्नू भाई जी, अगर आपके पास है इतनी ताकत, मैं तो एक बहुत बड़ा बात आपसे आज कहने वाला हूं, आपके पास है ताकत, इट बी पॉसिबल सच यू हैव द पावर, तो आप एक काम करो, टोटल टीआरई 1 का, टोटल टीआरई 2 का छोड़ो, 1 का छोड़ दो, टीआरई 2 में जितने सारे पीजीटी शिक्षक बहाल हुए हैं बिहार से और जिनकी बिहार की डोमिसाइल है, उन सारे शिक्षकों को आप डिग्री की जांच कर लो। आपको मैं बता देता हूं कि 99% लोग ऐसे हैं जो कि डिग्री खरीद कर आए हैं। 28,000 30,000 में आपको चंडीगढ़ में और राजस्थान में, इसके साथ साथ और भी जगहों पर डिग्री मिली है, खरीदे हैं लोग, और लोग खरीद के बीपीएससी में अप्लाई करके वो लोग आज नौकरी कर रहे हैं। और डीओ डीपीओ जो खलासी है उसको कुछ पैसा दे देते हैं, और ये लोग पैसा मतलब बांधा हुआ महीना पर, तो उस खलासी को पैसा देने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि नौकरी करते हैं, और नौकरी कर भी रहे हैं। तो आज भी कहते हैं बीपीएससी के चेयरमैन से, आप एक बार गौर से सोचिएगा कि जो पीजीटी में आया है, होम साइंस पढ़ने के लिए राजस्थान जाएगा, आप जो पीजीटी में आया है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए उत्तराखंड जाएगा। मतलब बिहार की एजुकेशन सिस्टम में आपको मैं बता देता हूं, मात्र 83 से 85 गो पीजी कॉलेज है बिहार में, ओनली 83 से 85। और बताइए कि 57,000 जो कैंडिडेटों की बहाली चल रही थी, उन सारे लोगों में इतनी पीजी की सर्टिफिकेट का खरीद बिक्री हुई है। एक बार जांच तो करिए, एक बार जांच कीजिए, और उस जांच में 95% नहीं पाया जाएगा, तब मुझे आप कोर्ट के माध्यम से सजा दीजिए कि नहीं सत्यम तुमको सजा देंगे हम। आप इस चीज का जांच कीजिए, और इस चीज का जांच में यह एल्गोरिदम लगाइए कि यूजीसी में जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनके पोर्टल आईडी पे रजिस्टर्ड है, कॉलेज का मैटर छोड़ दीजिए, यूजीसी के पोर्टल आईडी पे जो लोग रजिस्टर्ड है कि नहीं ये लोग यहाँ पर सही है। नहीं होता है कि यूनिवर्सिटी से जाकर सर्टिफिकेट खरीद लिए, जो लोग को सर्टिफिकेट खरीदा गया है उन सारे लोगों की एक बार पूर्ण रूप से जांच की जाए, और बैक डेट से लोग सर्टिफिकेट लेकर ये लोग स्टेट में बैठे थे, और उस स्टेट में 99% लोग पास भी हुआ था। और आज देखिए आरक्षण का लाभ उठाकर वो लोग बीपीएससी टीआरई में नौकरी कर रहा है, जो लोग पीजीटी में है। और साथ साथ आपको मैं बता देता हूं कि जो भी लोग इस बार एग्जामिनेशन दिया है, जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उन लोगों को डराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपको हम नौकरी नहीं करने देंगे अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ तब। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात हो गया तो कोर्ट से कंफर्मेशन और साथ साथ आप लोग एफिडेविट बनवा लो। कोई भी प्रॉब्लम हो, मार्क्स खराब, मार्कशीट चेंज हो, कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर गलती से दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया हो, इसके साथ साथ आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, जिसे ईडब्ल्यूएस की जगह दूसरा डॉक्यूमेंट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट की जगह दूसरा डॉक्यूमेंट, 12 का सर्टिफिकेट, मतलब कोई भी सर्टिफिकेट की जगह पर दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया हो, किसी भी सर्टिफिकेट की जगह पर दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया हो, उस डॉक्यूमेंट को लेकर जाइए और जाकर एक एफिडेविट बनवा लीजिए। मैं बता देता हूं कि किसी भी एग्जाम में डॉक्यूमेंट के चलते किसी की छटैया आज तक नहीं हुई है। जिसके पास एफिडेविट है
और आप लोगों को फोन कॉल्स करने की मुझे जरूरत नहीं कि आप एक वीडियो बना दीजिए, आप इस पर एक काम कीजिए। मैं ऑलरेडी इस बात को सरकार के उन तंत्र के पास रख रहा हूं और बोल भी रहा हूं कि आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हुई तो गर्दनी बाग की वो धरती फिर से याद मुझे नहीं करने लगे और फिर से मैं आंदोलन स्थल पर नहीं बैठ जाऊं। साथ साथ ये भी मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ हुआ ऐसा तो मुझे आंदोलन स्थल पर बैठना ना पड़ जाए फिर से। मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं कि उन छात्रों को गलती मत कीजिए, और नहीं तो फिर पोल खुलेगा, पीजीटी वाला भी पोल खुलेगा, टीआरई 1 वाला भी पोल खुलेगा और साथ साथ बड़ी पोल खुलेगा। उस पोल के अंदर बहुत सारा हम ऐसा गुत्थी रखे हुए जो खोल के रख देंगे। अगर आप चाहते हैं तो फिर से हम बैठेंगे गर्दनी बाग के धरती पर। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी छात्रों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। अगर धोखा होती है तो उसका पूर्ण रूप से जवाबदेही सरकार को उठानी पड़ेगी और उन बच्चों को फिर से नौकरी, जो गरीब बच्चे हैं उनको नौकरी देनी पड़ेगी। यह मांग मैं सरकार से हाथ जोड़कर कर रहा हूं आज। इसके लिए सारे बंधुओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे बंधु ऑलरेडी मेहनत किए हैं, नौकरी लिए हैं, उनको जॉब सिलेक्शन में भी मंजूरी मिलेगा। इसलिए कहता हूं, अगर आप लोग परिवार बनाए, अगर आप लोग साथ दिए, अगर आप लोग चैनल को अपनाए, यह चैनल ऑलरेडी टीचर्स के लिए चैनल्स है। सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शुभ अवसर, शुभ मौका, ताकत और हमेशा पूरे जीवन भर एकत्रित होकर खड़ा होकर लड़ाई लड़ने वाला मैं इंसान हूं और आगे लड़ूंगा भी। इसलिए जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को एक लाइक करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को यह मैं कहता हूं कि आपकी लाइक ही मेरी ताकत है। और बार बार कहता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सरकार के तंत्र इस बात से डरती है कि यह मुद्दा बहुत कम समय में बहुत ज्यादा लोग के पास पहुंच जाती है। इसलिए नहीं कहता हूं ताकि मैं कुछ आपसे ले लूं। सब्सक्राइब करने से कुछ मिलता नहीं है, आपको नहीं मिलता ना मुझे मिलता है, लेकिन एक बात आपको जरूर मिलता है कि यह जो ताकत है, यह जो शब्द है, आपके पास तुरंत पहुंच जाती है नोटिफिकेशन के माध्यम से। और मुझे अच्छा लगता है वो चीज, वो ताकत आप लोगों की, जो ताकत आप लोगों ने दिया है और महसूस किया है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर करें ताकि उन सारे छात्रों के पास भी पहुंचे जिनको कोई इस तरह का समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।